हिंदी ज्ञान सागर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि व्यंजन र के कितने रूप होते हैं, इसका प्रयोग कब और कैसे होता है, उच्चारण कैसे की जाती है, इस पर आधारित कुछ शब्दों को भी जानेंगे। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए। अब आप अपना उत्तर जांचिए। रसगुल्ला, रबड़, रस्सी, रसोई घर, रथ। यहाँ पर आपने देखा कि सभी चित्रों के नाम र वर्ण से ही शुरू होते हैं। अब यहाँ पर 3 चित्र तथा उनके नाम दिए गए हैं, नर्स, ब्रश, ड्रम। इन तीनों चित्र के नाम की वर्तनी में कहीं भी र वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इसके उच्चारण में हमें र वर्ण सुनाई दे रहा है। इन नामों में 3 अलग-अलग मात्राएं लगी हैं। जैसे नर्स शब्द में स वर्ण के शिरोरेखा पर, ब्रश शब्द में ब वर्ण के पैरों में अर्थात नीचे, तथा ड्रम शब्द में भी ड वर्ण के पैरों में। यहाँ जो ये अलग-अलग मात्राएं हैं, सभी व्यंजन र के ही रूप हैं। व्यंजन र के 3 रूप होते हैं। पहला है रेफ, जो कि वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग में लाया जाता है। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार है। दूसरा है पदेन, यह 2 प्रकार के होते हैं। इसकी मात्राएं कुछ इस तरह से हैं। पहला है रेफ। रेफ में र वर्ण आधा यानी अरहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित यानी पूर्ण होता है। रेफ जिस वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, उस वर्ण से पहले इसका उच्चारण होता है। जैसे प आधा र व, पर्व। इसमें प तथा व वर्ण के मुकाबले र वर्ण झटके से उच्चारित हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि र स्वर रहित है, यानी इसमें स्वर अ जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा उदाहरण है का आधा र य, कार्य। इस शब्द में भी र स्वर रहित है। जिस वर्ण के पहले स्वर रहित र का उच्चारण हुआ है, उसी वर्ण पर यह रेफ लगाया गया है। विशेष: किसी भी व्यंजन को आधा यानी स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि ऊपर कोष्ठक में दिए हुए र वर्ण में हलंत लगाया गया है। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: सर्प, वर्षा, सूर्य, पर्वत, बर्फ, मार्ग। दर्पण, दर्शन, कुर्सी, गर्मी, सर्दी। अब ध्यान से देखिए कि व्यंजनों में रेफ का प्रयोग कैसे होता है। नीचे अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जिनका उच्चारण कुछ इस प्रकार से है: कर्म, कीर्ति, दर्द, खर्च, ऊर्जा, दुर्गा। वर्ष, धर्म, निर्धन, बर्फ, मूर्ति, वर्ण। आशीर्वाद, मार्ग, फर्श, निर्यात, अर्पण, गर्म, शर्म, दर्शन, गृह कार्य, पार्क, निर्जन, पर्याय, हर्ष, पर्व, चर्चा, कार्य, दर्पण, सर्प। पदेन 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहली मात्रा यह है: र वर्ण में जब कोई पाई वाला अरहित व्यंजन जुड़ता है, तो उसमें पदेन लगाया जाता है। यह जिस वर्ण में लगाया जाता है, उस वर्ण के तुरंत बाद इसका उच्चारण होता है। जैसे आधा क, र, म, क्रम। इस शब्द में र तथा म वर्ण के मुकाबले क वर्ण झटके से उच्चारित हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि र तथा म वर्ण स्वर सहित है। क वर्ण यहाँ आधा यानी स्वर रहित है, जो व्यंजन र से जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण है आधा भ, र, म, भ्रम। इस शब्द में भी
भ वर्ण स्वर रहित और र तथा म वर्ण स्वर सहित है। इसमें भ व्यंजन र से जुड़ा हुआ है। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: प्रणाम, भ्रमण, समुद्र, ग्राम, चंद्रमा, क्रिकेट। इंद्रधनुष, चक्र, प्रभु, क्रोध, प्रभात। यहाँ पाई वाले व्यंजन दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर समझिए। अब इसके नीचे ध्यान से देखिए कि पाई वाले व्यंजनों में पदेन मात्रा कैसे लगती है। अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं जिनका उच्चारण कुछ इस प्रकार से है: प्रसाद, क्रम, क्रोध, भ्राता, प्रण, नरेंद्र, क्रमिक, भ्रम, प्रिय, ग्रह, प्रकाश, चक्र, प्रवास, प्रभु, इंद्र, देवेंद्र, प्राण, चंद्र, व्रत, सब्र, प्रयोग, कद्र, वज्र, प्रभात। पदेन की दूसरी मात्रा यह है: र वर्ण में जब कोई बिना पाई वाला अरहित व्यंजन जुड़ता है तो उसमें पदेन लगाया जाता है। यह जिस वर्ण में लगाया जाता है उस वर्ण के बाद इसका उच्चारण होता है। यह मात्रा विशेषकर उन्हीं अंग्रेजी शब्दों में लगाई जाती है जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी होता है, जैसे में, आधा ट, रो, मेट्रो। इस शब्द में तथा रो वर्ण के मुकाबले ट वर्ण झटके से उच्चरित हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि में तथा रो वर्ण स्वर सहित है। ट वर्ण यहाँ आधा यानी स्वर रहित है, जो व्यंजन र से जुड़ा हुआ है। बिना पाई वाले व्यंजन जिसमें यह पदेन लगता है उन्हें पढ़कर समझिए। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: ट्रेन, ट्रक, ड्रैगन, ड्रम, ट्रॉली, ट्रॉफी। क्रिसमस ट्री, ट्रैक्टर, ड्रेस, ट्रे, ड्राइवर। अब ध्यान से देखिए कि पदेन मात्रा का प्रयोग कैसे होता है। यह मात्रा प्रायः इन्हीं दोनों व्यंजनों में लगती है। अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं जिनका उच्चारण कुछ इस प्रकार से है: मेट्रो, ड्रेस, ड्राइवर, ट्रॉफी, ड्रैगन, ट्रक, ट्रंक, ट्राम, ड्रामा, पेट्रोल, ट्रॉली, राष्ट्र। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो सहायक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट जल्द ही प्राप्त हो सके।